60 डिग्री, ठीक, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब देखो कल मैंने बताया था कि ट्रेपेजॉइड जो है वो सिमेट्रिक ट्रेपेजॉइड होना चाहिए, बट ट्रेपेजियम जब आप बनाते हैं तो ये साइड स्लोप का एंगल कितना लेना चाहिए, हमने क्या लिया था 1 वर्टिकल टू m हॉरिजॉन्टल। इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं, मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक, ये थीटा 1 वर्टिकल टू m हॉरिजॉन्टल, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय m, लंब बटे आधा, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू जो सबसे अप्रोप्रिएट मिलती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, tan 60 यहाँ पर रखते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई m, tan 60 क्या होता है √3 इज इक्वल टू 1 बाई m, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 डिवाइडेड बाई √3। ये दूसरा क्वेश्चन इससे पूछना है, लिखिए ये सामने खाली करो ना जाओ यहाँ पर, ठीक, लिखो m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3, m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3, ठीक। आपको यहाँ पर एंगल की बात कर सकता है, ठीक। अब इसको एक कंपैरिजन किया गया कि अगर मैं ट्रेपेजॉइडल शेप को एक ऐसे शेप से कंपेयर करो जो लीस्ट पेरीमीटर दे, तो उसका आंसर ये आता है, अभी लिखेंगे, करो नोट करो इतना, ठीक। लास्ट क्लास तक हमने लिख लिया था कि साइड स्लोप की वैल्यू कितनी आई थी y √m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 2, इतना हमने लिख लिया था, ठीक। उसके बाद अगर आपको पूछता है कि थीटा का एक अप्रोप्रिएट एंगल कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री कहाँ से हॉरिजॉन्टल से। जब मैं ये वैल्यू निकालती हूँ तो या तो आपको m की वैल्यू पूछ लेगा, m की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाई √3, या थीटा की वैल्यू पूछेगा तो कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक। अब इसमें ध्यान देंगे, एक ट्रेपेजॉइड को अगर आप बनाओ और अगर इसमें कॉर्नर्स को आपको एलिमिनेट करना है या एक ट्रेपेजॉइडल चैनल को लाइनिंग करना है, क्या देना है लाइन करना है, तो लाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इसके कॉर्नर्स को हटा के क्या बना दो, इसको एक सर्किल, और इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं इसको सेमी सर्किल। सामने तो सीट नहीं है, कहाँ पर बैठोगे, एक काम करो तुम लोग चेयर ले लो, एक चेयर यहाँ पर खाली एक बैठी है, यहाँ पर एक चेयर ले लो, संस्कार उधर पे बैठ जाओ या वहां दिखेगा तो वहीं बैठ जाओ, ठीक। लिखो इन ऑर्डर टू गेट, तुम लोग थोड़ा चेयर पीछे कर लो, वर्षा चेयर पीछे करो, पीछे करते जाओ, पीछे उसके पीछे थोड़ा पीछे कर लो, शिफ्ट कर लो, ठीक, तुम थोड़ा आ जाओ, ठीक। चलो लिखो और ट्रेपेजॉइडल क्या लिखा है, in order to get minimum perimeter in lined canal the trapezoidal channel should be half of regular hexagon, and in order to avoid corners, it should be like a semicircle. ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये हेक्सागन, इसका आधा कर दिया तो क्या बन जाता है ट्रेपेजॉइड बन जाता है। तो आपको पूछेगा कि ट्रेपेजियम किस शेप से बन रहा,
जो आपको आइडियल एफिशिएंट शेप चाहिए तो आंसर आएगा रेगुलर हेक्सागन्स। कॉर्नर्स अगर नहीं चाहिए, हम अगर चाहते हैं कि कॉर्नर नहीं चाहिए, देखो प्रैक्टिकली कॉर्नर बनाना इजी पड़ता, गोलाई बनाने में दिक्कत आती, बट थ्योरेटिकली अगर पूछा तो कॉर्नर्स को अवॉइड करके कैसा बना देंगे, सेमी सर्किल का टुकड़ा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये होता है इसका पार्ट। अब इसके बारे में सारी चीजें जितना निकाला है उसको लिख लेते हैं, फटाफट लिखते जाओ। ठीक, लिखते जाओ। कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन। ठीक, पहला कंक्लूजन, साइड स्लोप शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ टॉप विड्थ, हाफ ऑफ टॉप विड्थ। टॉप विड्थ 2m y आया था क्या? ठीक, टॉप विड्थ कितना था? 2m y, हाफ ऑफ टॉप विड्थ। पहला रिलेशन ये लिखो, पहला ये रिलेशन ये लिखेंगे। सेकंड, टॉप विड्थ की वैल्यू कितनी आई थी? b प्लस 2my डिवाइडेड बाय 2, b प्लस 2my, ये टॉप विड्थ की वैल्यू। ठीक, इसमें अगर m की वैल्यू रखने बोला तो कितना रखेंगे? √3, वो आपको बता दिया कितना रखेंगे, सॉरी 1/√3, करेक्ट करेंगे, कितना रखेंगे? 1/√3। तो 1 अगर √3 में रखो टॉप विड्थ में तो ये कितना आ जाएगा? b, ये आ जाएगा y 1/√3। ठीक, b प्लस 2y डिवाइडेड बाय √3, b प्लस 2y डिवाइडेड बाय √3। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को b की वैल्यू निकालनी, ठीक, किसकी वैल्यू निकालनी है? b, m नहीं चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा? इसमें रखती हूँ मैं। ठीक, फर्स्ट फॉर्मूले में ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला निकला उसमें m की जगह कितना रखो? 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू b प्लस 2y डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2। इधर भेजते हैं इसको 2y, 1/√3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4/√3, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। इधर कितना हो जाएगा? b प्लस 2y बाय √3। ठीक, ये कितना हो गया आपका? 4y बाय √3 माइनस 2y बाय √3 इज इक्वल टू b, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? b इज इक्वल टू 2y बाय √3 आएगा इतना। ठीक, b की वैल्यू डायरेक्टली पूछ सकता है, मैंने किया कुछ नहीं है, सिंपली m की वैल्यू को क्या कर दिया है? सब्स्टिट्यूट कर दिया किसमें? b के फॉर्मूले में। m की वैल्यू कितनी है? 1/√3, तो इसको क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरे को ये वैल्यू मिल गया, b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3। कितना मिल गया? 2y डिवाइडेड बाय √3। ठीक, लिखो। कई बार ऐसा डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर कितना आ रहा है b की वैल्यू। ठीक, हो गया इतना। चलिए अब अगला निकालते हैं। नेक्स्ट है d, d इज इक्वल टू होता है a/t। एरिया क्या निकाला था आपका? रेक्टेंगल का, ट्रेपेजॉइड का, हाफ b बॉटम विड्थ, t टॉप विड्थ, इनटू क्या लिखा था? डेप्थ। b की वैल्यू कितनी आ गई? 2y/3। टॉप विड्थ कितना निकाला था? b प्लस 2my, तो ये हो जाएगा b प्लस 2m1। m कितना है? 1/√3 इंटू हो जाएगा y, ये हो जाएगा इंटू y। 2 4 6, 6 में से 2 गया 3, 3y² डिवाइडेड बाय √3, तो ये हो जाएगा √3y²। ये भी निकल जाएगा आपका एरिया का वैल्यू। एरिया का वैल्यू कितना आएगा? √3y²। देखो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया, जो भी फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें m की जगह रख रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय √3। करिए, नोट करिए।
1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एरिया कितना मिला, √3 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। एरिया कितना मिला, √3 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो डी कितना मिलेगा, a बाई टी। एरिया कितना है, √3 वाई स्क्वायर टी। टॉप विड्थ कितना आया था, टॉप विड्थ आया था आपका 4y डिवाइडेड बाय √3, तो ये कैंसिल आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाय 4। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3y डिवाइडेड बाय 4। डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं वैसे भी कंक्लूजन लिखवाती हूँ हर बार, बट यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया है करके सब्स्टिट्यूट करके दिखा रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर को आप याद कर सकते हैं। ठीक, क्या निकलेगा आपका, d इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय 4। d इज इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाय 4। ठीक, हो गया इतना, कर लिया नोट, नोट नहीं हुआ है करो नोट करो करिए। d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय t, 3y डिवाइडेड बाय 4। ठीक, चल अब मैं इसको फिर से सारे कंक्लूजन्स को लिख देती हूँ, कंक्लूजन्स को लिख देती हूँ, फटाफट मेरे साथ बोलते जाओ। एरिया कितना मिला, एरिया मिला √3 इंटू वाई स्क्वायर। बी कितना मिला, 2y बाई √3। टॉप विड्थ कितना मिला, 4y डिवाइडेड बाई √3। ठीक, डी कितना मिला, 3y बाई 4। बाकी साइड ग्रुप वगैरह आपको पता है, तो ये इतनी चीजें पूछता है। इसमें आर क्या होता है, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। इसको रखोगे तो मिलेगा आपको y बाई 2। निकाल लेना, इसको लिख लो बस, r इज इक्वल टू कितना मिलेगा, y बाई 2। हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू y बाई 2, और d जो है वो है एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। d क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। इसमें की पॉइंट है आपका जो साइड स्लोप है एक साइड का, वो किसके बराबर होगा, टॉप विड्थ के आधे के बराबर। सिर्फ ये सबसे बड़ा की पॉइंट है। सेकेंड की पॉइंट अगर पिछले सेक्शन से रिलेट करना रहा तो r इज इक्वल टू कितना आएगा, y बाई 2। पिछले केस में रेक्टेंगल के केस में r की वैल्यू कितना निकाला था, y